नमस्कार आप सभी श्रोताओं का। वास्तव में इस संसार में इतनी अद्भुत घटनाएं घटित हुई हैं कि हम उन घटनाओं को कभी कभी मानने से कतराते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं जो हमारे पुराणों में दर्ज हैं और आज भी वे हमारे सामने हैं, पुराणों में इतिहास के रूप में और वास्तविकता में एक अबुझ पहेली के रूप में। जैसे गंगा के जल का कभी न सड़ना, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, जैसे कैलाश पर्वत का इतना रहस्यमयी बर्ताव करना। लेकिन आज के वीडियो में हम इन सब से अलग बात करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण की। हम सब लोग यह जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई के बाद कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। एक विष युक्त बाण के लग जाने के कारण भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसके बाद भी कृष्ण जी का हृदय जिंदा था। भगवान कृष्ण का हृदय न केवल जिंदा था बल्कि धड़क भी रहा था। और अगर मैं ये कहूँ कि वह धड़कता दिल आज भी हमारे बीच में जिंदा है तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी घटना के बारे में। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल, जहां आपको मिलता है रोजाना पुराणों से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य तौर पे एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। महाप्रभु जगन्नाथ जो खुद कृष्ण के रूप में ही जाने जाते हैं, और हम ये भी जानते और सुनते आए हैं कि कृष्ण को ही कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। हर 12 साल में महाप्रभु की इस दिव्य मूर्ति को बदला जाता है। इस दौरान पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। कोई भी इस दौरान बाहर नहीं निकलता। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को चारों तरफ से सुरक्षा में लगे सेवक और यहाँ तक कि भारतीय सेना घेर लेती है। इस दौरान मंदिर के अंदर घने अंधेरे के बीच में पुजारी की आंखों में भी काली पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी को दस्ताने पहना दिए जाते हैं और उसके बाद वह मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर जाकर के भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण के उस काठ की मूर्ति के अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ निकालता है और उसे नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार की जाती है। आखिर यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? क्योंकि ना तो इसे आज तक किसी ने देखा है और ना ही इसके बारे में कहीं कोई ज़्यादा उल्लेख मिलता है, लेकिन हजारों सालों से यह सिलसिला एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में चला आ रहा है। वहाँ के विद्वान और लोगों की माने तो उनके अनुसार वह ब्रह्म पदार्थ एक अलौकिक पदार्थ है, जिसे नंगी आंखों से देख लेने या छू लेने से ही इंसान का विनाश हो सकता है। और इस ब्रह्म पदार्थ का ही संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मगर यह क्या है, कैसा दिखता है, इसे आज तक कोई नहीं जान सका। आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिए तो वह एक खरगोश के जैसे हिल रहा था। आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो उन्होंने केवल उसे महसूस किया। यही नहीं, जगन्नाथ धाम में ऐसी कई घटनाएं रोजाना होती हैं जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। जबकि आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही इस मंदिर के ऊपर से कोई विमान उड़ सकता है। इससे भी बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर लगा झंडा है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई आज तक कभी नहीं बनी। इसी तरह कृष्ण जी के इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है, जो हर दिशा से देखने पर आपको आपके मुंह की तरफ ही दिखाई देगा। ऐसी तमाम अद्भुत घटनाएं इस मंदिर में रोजाना होती हैं, जिसका वैज्ञानिक उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। ये दैवीय बातें इस बात की ही ओर इशारा करती हैं कि हो ना हो भगवान श्री कृष्ण का कोई ना कोई रूप आज भी इस दिव्य स्थान पर निवास करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। देवलोक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अगली सभी वीडियोस आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।